सर आपसे जानना चाहेंगे, हम अक्सर ऐसा सुनते आ रहे हैं बचपन से भी अपनी मम्मी से या अपने घर वालों से कि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि अगर घर से आप बाहर निकल रहे हो तो अपने सर को, अपने कान को ढक के जाओ, वरना सर में दर्द होता है। हम अक्सर ऐसा देखते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी फैक्ट्स के बारे में कि ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या इससे सच में कोई दिक्कतें आती हैं अगर सर में हवा लग जाए या कान में? जी। सर्दी के दिनों में विशेषकर जब बहुत तेज ठंड पड़ रही है, वैसी स्थिति में अगर सर खुला रहता है, सर पर तेज ठंड का अगर असर आता है, तो उसमें क्या होता है कि ब्रेन के अंदर जितने ब्लड सप्लाई होती है वो स्लगिश हो जाती है और ब्रेन सेल्स को उतनी ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है अगर वो ठंड कोल्ड का एक्सपोजर उसमें हो रहा है। तो उस कारण से क्या होता है, दर्द बढ़ सकती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि ठंड के दिनों में ब्लड प्रेशर भी लोगों का बढ़ता है, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उससे भी हेडेक और सर दर्द की समस्याएं बढ़ती हैं। तीसरी चीज़ है कि जब टेम्परेचर बहुत कोल्ड रहता है उसमें क्या होता है, ये देखा गया है कि ठंड के कारण से थोड़ी सी डिप्रेशन या अवसाद भी आते हैं। उस कारण से भी सर के दर्द में इजाफा, सर का दर्द बढ़ता है। तो इन सब कारणों को देखा गया कि जाड़े के दिन में अगर आप सर को ढक करके रखते हैं, वार्म रखते हैं, तो ब्लड की सप्लाई प्रॉपर रहती है, मेंटेन रहती है, और सरदर्द के रोगियों और सरदर्द होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। जी। सर अभी आपने कहा कि खुद को वार्म रखने की ज़रूरत है, अंदर से सर को ढक के या फिर खुद को गर्म रखने की ज़रूरत है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ठंड में ऐसे सही ढंग के कपड़े पहनना या फिर गर्म चीज़ों को खाना, अक्सर ऐसा कहा जाता है, अगर हम तिल की भी बात करें, बहुत सारे ऐसे लड्डू भी हैं जो कहा जाता है कि ठंड में खाना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगी ऐसा क्यों कहा जाता है और क्यों ज़रूरी भी है खुद को ढक के रखने की और ठंड से बचने की? जी, बहुत ज़रूरी है। और ठंड के दिनों में खान पान पर भी विशेष ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ठंड में हमारे शरीर के अंदर का जितना भी एनर्जी जा रहा है वो हीट को कंजर्व करने में बहुत सारा एनर्जी उसमें कंज्यूम हो जाता है। और वैसी स्थिति में हाई कैलोरिक वैल्यू वाले फूड की आवश्यकता होती है, जो कि आपके हीट को मेंटेन रखे, हीट को बढ़ा कर रखे शरीर में, और आपके बॉडी को वार्म रखे। तो खान पान के द्वारा जिससे जिसका कि हाई कैलोरिक वैल्यू होता है, उससे आपके शरीर में जो ठंड ठंड को जो काटने की संभावना है या फिर उसको कंट्रोल करने की के लिए बढ़ जाती है अगर हाई कैलोरिक वैल्यू का फूड लेते हैं तो। दूसरी चीज़ है कि अपने को वार्मथ रखना भी बहुत ज़रूरी है शरीर में। अगर आपका शरीर में ठंड रहेगी तो उससे क्या होगा कि जो प्रॉपर ब्लड सप्लाई डिफरेंट ऑर्गन्स की है वो कम जाती है। तो इसलिए आपके शरीर अगर वार्मथ है, इनर पहने हुए हैं शरीर में, और उसका जो सबसे आइडियल तरीका होता है जानने का कि आपको शरीर में ठंड का असर नहीं हो रहा है, वो आपकी उंगलियां। अगर उंगलियां आपकी वार्म है, इसका मतलब कि आपके ब्लड की सप्लाई प्रॉपरली है, जितनी रहनी चाहिए वही है। अगर एकदम चिल्ड है, उंगली ठंड पड़ रही है, तो आपको ग्लव्स का यूज़ करना है, इनर का यूज़ करना है, और अपने ज़्यादा वार्म रखना है। और जाड़े के दिनों में ये भी देखा जा रहा है कि पेरिफेरी की जो आर्टरीज होती है, जो जिससे उंगलियां हैं, पैर की उंगलियां, हाथ की उंगलियां हैं, वो उसमें ब्लड की सप्लाई सिकुड़न के कारण से बहुत कम जाती है, और उसमें दर्द भी आने लगता है किसी किसी को, और उसमें सूजन भी आने लगती है किसी किसी की। तो इसलिए अपने शरीर को पूरी तरह से वार्म रखना गर्म कपड़ों के द्वारा, और विभिन्न जो गर्म तेल होते हैं उसके द्वारा उसका लेप लगा करके भी वार्म रख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान रखते हुए थोड़ा हाई कैलोरिक वैल्यू का खान पान करना है, जिससे कि आपके शरीर के अंदर की गर्मी मेंटेन रहे।